हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के मेथड ऑफ टीचिंग देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम इस मेथड ऑफ टीचिंग के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में हमने टीचिंग सेंटर्ड मेथड देखा था। सेकंड में हमने जहाँ पे लर्नर और टीचर दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। इस वीडियो में हम लर्नर सेंटर मेथड जो लर्नर पर फोकस होता है उसके बारे में देख रहे हैं। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक अत्यधिक संरचित शिक्षण प्रणाली के लिए एक सामान्य शब्द है जो आत्मगति वाले सीखने के चरणों के तार्किक अनुक्रम पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक चरण के बीच प्रतिक्रिया होती है। मतलब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और हर स्टेप के बाद स्टूडेंट्स को फीडबैक मिल जाता है। वो जो भी सीख रहे हैं उसके बारे में उन्हें फीडबैक भी मिलता जाता है। शिक्षार्थियों को प्रत्येक चरण के बाद तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कि बच्चों को ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, जो एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू उनको स्टेप बाय स्टेप चलना है। वो जैसे जैसे उस चीज पे काम करते जाते हैं वैसे ही उन्हें फीडबैक दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये नियमित प्रतिक्रिया मिलती है। इसमें यह शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और इसका उपयोग किसी भी विषय के लिए किया जा सकता है। इसकी सीमाएं हैं, कुछ समय बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो सकती है। नेक्स्ट मेथड है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली का उपयोग सभी विषयों के लिए किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां छात्रों को सामग्री का चयन करना होता है। शिक्षार्थी को अंतिम परीक्षा में आगे बढ़ने से पहले शिक्षकों, प्रॉक्टर्स और समृद्ध व्याख्यानों द्वारा सहायता प्राप्त लिखित मास्टर इकाइयों की एक श्रृंखला में महारत हासिल करनी होती है। पीएसआई में नीचे दिखाए गए 5 बुनियादी तत्व शामिल है। पहला है मास्टरी लर्निंग, फिर है सेकंड सेल्फ पेसिंग, आत्मगति, थर्ड है स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल, लिखित सामग्री पर जोर दिया जाता है, और 4 है प्रॉक्टस, और 5th है लेक्चर, व्याख्यान। तो यह मास्टरी लर्निंग पर आधारित है और यह आत्मगति वाले शिक्षण को सुविधाजनक बनाता है। इसकी लिमिटेशन है, यह तेजी से बदलती पाठ्यक्रम सामग्री के लिए उपयुक्त नहीं है। यह साइकोमोटर और भावनात्मक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण एक शिक्षण प्रक्रिया में जानकारी के प्रवाह को मध्यस्थता करने के लिए कंप्यूटर के उपयोग से संबंधित है। तो यहाँ पे सीखने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। कंप्यूटर में जानकारी को बहुत तेजी से सटीकता से संसाधित करने और शिक्षार्थियों की आवश्यकता, कठिनाइयों और प्रगति का अनुकूलन और प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, जो एक पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में कहीं अधिक होती है। इसमें अन्य विधियों की तुलना में अधिक लचीलापन और बेहतर नियंत्रण होता है। इसका प्रभावी ढंग से उपयोग ड्रिलिंग और अभ्यास, सिमुलेशन और मॉडलिंग के लिए किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत नहीं है और यह महंगा होता है। नेक्स्ट मेथड है ओपन लर्निंग। यह निर्देश देने की एक लचीली विधि है जहां शिक्षार्थी के पास लोगों, सामग्री, उपकरण और आवास के शिक्षण संसाधनों तक खुली पहुंच होती है। हालांकि नियमित कक्षा उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है ना। यहाँ ओपन लर्निंग जहाँ पे प्रेजेंटेशन मतलब जो नियमित कक्षा, जो रेगुलरी उपस्थिति है वो आवश्यक नहीं होती है ना। और ट्यूटोरियल के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों के बीच आमने सामने की बातचीत को ओपन लर्निंग का हिस्सा बनाना चाहिए। प्रवेश पर कोई या न्यूनतम प्रतिबंध नहीं होते हैं इसमें। ओपन लर्निंग के लिए शिक्षण पैकेजों को मल्टीमीडिया का उपयोग करके विकसित किया जाता है। हालांकि तेजी से बदलते सामग्री की प्रकृति के लिए ओपन लर्निंग निर्देश उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। लाभ: यह शिक्षार्थियों को लचीलापन प्रदान करता है। इसकी लिमिटेशन है, यह साइकोमोटर और भावनात्मक शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसलिए तेजी से बदलते स्वभाव वाले विषयों के लिए उपयुक्त यह नहीं है। इंटरेक्टिव वीडियो: तो शिक्षण के लिए इंटरेक्टिव वीडियो दृष्टिकोण का उपयोग संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यह शिक्षार्थियों को किसी भी जानकारी के टुकड़ों को
रैंडमली एक्सेस करने और उनके कार्य के परिणामों के बारे में तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान करने की अनुमति देता है। इंटरैक्टिव वीडियो अनुभव का सार वीडियो सिमुलेशन है जिसमें यथासंभव अधिक संख्या में वास्तविक छवियों के वीडियो के प्रस्तुतिकरण होते हैं। और इंटरैक्टिव वीडियो में जनरली क्या है कि छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषयों, मुद्दों और समस्याओं की जानकारी आराम से मिल जाती है और इसमें जो शिक्षण सामग्री होती है वो टेक्स्ट, ग्राफिक्स और फिल्म और ऑडियो के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। इसके लाभ है कि इंटरैक्टिव वीडियो दृष्टिकोण व्यक्ति के निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है और सीमाएं हैं, विधि समय साध्य है और इसमें संसाधनों और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो इस विधि की सिफारिश प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। इस विधि में छात्रों को अपनी समस्या का उत्तर स्वयं के प्रयासों से खोजना होता है। तो जो भी इसमें प्रोसेस होगी, जो भी उनमें समस्या होगी, वो खुद ही उस पर उनको समझने की खोजने के प्रयास करेगा। बच्चा जिज्ञासा की भावना विकसित करने का ज्ञान का खोजकर्ता बन जाता है क्योंकि खुद ही उसको, तो यहाँ पे जिज्ञासा की एक भावना उत्पन्न होने लगती है ना, और खुद ही उसमें ज्ञान की खोज करने लगता है। इस विधि द्वारा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, गणित, व्याकरण आदि के बारे में कई तथ्य प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि इनका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कल्पना करें कि एक शिक्षक ज्यामिति सिखाने के लिए ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग कर रहा है। छात्रों को सभी ज्यामिति सूत्र देने के बजाय शिक्षक एक समस्या प्रस्तुत करता है जिसके लिए छात्रों को स्वयं उन सूत्रों को निकालना होता है। उदाहरण के लिए शिक्षक पूछ सकता है, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे निर्धारित कर सकते हैं? छात्र विभिन्न त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं और पक्षों और कोणों को मापते हैं और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं। इस तरह छात्र न केवल सूत्र सीखते हैं बल्कि यह भी सीखते हैं कि इसे कैसे निकाला और गहराई से समझा जा सकता है। इसके बेनिफिट है स्वतंत्र सोच और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करता है, अवधारणाओं की गहरी समझ को बढ़ावा देता है, छात्रों को सीखने का तरीका सिखाता है जिससे वे जीवन भर सीखने वाले बन जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। तो विभेदित निर्देश डीआई शिक्षण की एक गतिशील सक्रिय विधि है। शिक्षक योजना बनाता है और शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। यह ना योजना बनाया और अलग अलग तरीकों का उपयोग कर रहा है। पूरे समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत निर्देश विधियों का संयोजन है। इस विधि में गुणात्मक पहलुओं को मात्रात्मक पहलुओं से अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब संख्या पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को समायोजित करने के लिए कई दृष्टिकोणों का उपयोग करता है। यह छात्र केंद्रित है जिसका अर्थ है कि पाठ आकर्षण, प्रासंगिक, दिलचस्प और सक्रिय है। यह शिक्षण की एक संगठित और योजनाबद्ध विधि है। मान लीजिए कि एक कक्षा में छात्रों की गणित में समझ के विभिन्न स्तर हैं। शिक्षक विभेदित निर्देश का उपयोग करके पहले पूरे वर्ग को एक सामान्य पाठ पढ़ाता है। फिर शिक्षक कक्षा को उनके कौशल स्तर के आधार पर छोटे छोटे समूह में विभाजित करता है। उन्नत छात्र चुनौतीपूर्ण समस्या पर काम करते हैं, मध्यवर्ती छात्र अतिरिक्त अभ्यास करते हैं और जिन्हें अधिक मदद की आवश्यकता होती है वे शिक्षक के साथ बुनियादी अवधारणाओं पर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक छात्र की अनूठी आवश्यकताओं और सीखने की गति को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत असाइनमेंट दिए जाते हैं। इस दृष्टिकोण से सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक छात्र अपने स्तर पर जुड़ा हुआ है और सीख रहा है। मतलब इसमें तीन पूरे, मतलब एक बार जो ज्ञान दिया जाएगा पूरे के हिसाब से दिया जाएगा। अब क्या होगा, जो ज़्यादा अच्छे बच्चे होंगे, जो ज़्यादा जिनको समझ में आ गया है वो उस पर आगे काम करेंगे। दूसरा जो है जिनको कम आया है तो वो उसी की प्रैक्टिस करेंगे उस अवधारणा। और तीसरा जो ग्रुप होगा जिन्हें समझ में नहीं आया तो उन्हें बेसिक बुनियादी जो कंसेप्ट है उसको समझने में वो कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट मेथड में तीन अलग अलग, मतलब अलग अलग ग्रुपों में उनके समझ स्तर के हिसाब से बांट दिया जाता है और उस हिसाब से उस पर काम किया जाता है। विविध, इसके जो बेनिफिट है, विविध सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करता है, व्यक्तिगत छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्देश होता है। मतलब उनको उनके हिसाब से जिस चीज की जरूरत है, पर्सनली जिस चीज के स्तर तक उनको पढ़ने की जरूरत है उस पर ध्यान दिया जाता है। जुड़ाव बढ़ता है, छात्रों को दिलचस्पी और प्रेरित रखता है। ये सीखने के परिणामों में सुधार करता है, छात्रों की उनकी पूरी क्षमता प्राप्त करने में मदद करता है और छात्र केंद्रित सीखने को प्रोत्साहित करता है, छात्र की आवश्यकताओं और रुचियों को केंद्रित करता है। चलिए,
कुछ और भी टॉप एक बार हम फटाफट सारा रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी में। तो जिसमें हमने जो टीचिंग जो शिक्षण जो टीचर सेंटर मेथड देखा था, उसमें हमने लेक्चर मेथड देखा था, जिसमें शिक्षक सक्रिय भूमिका में होता है और शिक्षार्थी निष्क्रिय भूमिका में होता है। ये लोकतांत्रिक स्वरूप व्याख्या नहीं होता है, इसमें एक तरफा संचार होता है, क्योंकि लेक्चर में सिर्फ एक जो व्यक्ति है जो वो लेक्चर देता है, बाकी सब सुनते हैं। इसमें अंतःक्रिया करने का मौका नहीं होता, आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है, ना विचार विमर्श नहीं किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इफेक्टिव लर्निंग की जाती है। जैसे जनरली साइंस के इसमें प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करके सिखाया जाता है। टीम टीचिंग में जिसमें जितने भी विषय हैं कक्षा में पढ़ाने के, उन सब के विषय को एक्सपर्ट ने मिलकर टीम बनाकर पढ़ाया जाता है। मतलब जिस टॉपिक पे जो एक्सपर्ट है वो एक अपने अपने एक टीम बनाई जाती है, और जो एक्सपर्ट है वो उस चीज को पढ़ाया जाता है। मतलब अलग अलग ग्रुप बनाकर, बच्चों के ग्रुप बनाकर अलग अलग टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, जहाँ पर प्रश्न लर्नर लेकर आता है, मतलब जो सीखने वाला है, जो बच्चा है, वो क्वेश्चन लेके आएगा और उसी से प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की जाती है ना। उसने जो प्रश्न पूछा है उसी से एक के बाद एक प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की जाती है, और जिसने पूछा है उसी से प्रश्न पूछकर उसका उत्तर उसी से निकलवाया जाता है। इसमें टीचर डायरेक्ट आंसर नहीं देता है। फिर स्टोरी टेलिंग, तो यहाँ पर क्या, किसी सब्जेक्ट मैटर पर गहन ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, है ना। उस संदर्भ में शिक्षार्थी समझ को बढ़ावा मिलता है, मतलब उसको स्टोरी के माध्यम से समझाया जाता है। टेक्स्ट बुक्स मेथड जो होती है, जिसमें जोर जोर से पढ़कर पाठ पढ़ा जाता है। फिर स्टूडेंट सेंटर मेथड जो होगा, उसमें ट्यूटोरियल विधि थी, जिसमें छोटे समूह बनाए जाते हैं और किसी विषय पर लर्निंग दी जाती है। जैसे कमजोर बच्चों को स्कूल के बाद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास दी जा रही है। प्रोजेक्ट मेथड होता है, इसमें ये एक्टिव लर्नर जो होता है वो बच्चे ही होते हैं, है ना। खुद सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट दे दिए गए, खुद ही सीख रहे हैं, उसमें खुद समस्या को खोजते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं वो, ठीक है। डिस्कशन मेथड होता है कि इसमें बच्चों को इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, डिस्कशन होता है, अंतःक्रियात्मक विधि होती है। रोल प्ले विधि, स्टोरी के माध्यम से उन्हें ही पात्रों में बांट दिया जाता है, बच्चों को ही उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, रोल प्ले करना होता है, प्रेजेंट करते हैं वो, है ना। और ये टीचर के निरीक्षण में होता है। रीटीचिंग होती है, पुनः शिक्षण, तो एक तरीके से रिवीजन होता है कि एक बार बच्चों को पूरा पढ़ा दिया, चाहे पहले बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो या नहीं हो, एक बार पूरा पाठ पढ़ा दिया जाता है, फिर सिलेबस खत्म होने के बाद फिर से उन्हें पढ़ाया जाता है, तो ये रीटीचिंग कहलाती है। फिर माइक्रो टीचिंग हमने देखा था, जिसमें बच्चों की संख्या कम होती है, समयावधि कम होती है, छोटे छोटे मतलब छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं, छोटे कम समय के लिए पढ़ाया जाता है, शिक्षण अभ्यास के दौरान पढ़ाता है, और इसमें टीचिंग स्किल को रिवाइज की जाती है, ठीक है। और एक ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, जो कि इसकी खोज आर्मस्ट्रांग ने की थी। ये एक वैज्ञानिक विधि है और ये विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा उपयोगी है। इसमें समस्या टीचर देगा और समस्या का समाधान शिक्षार्थी खुद देगा। मतलब जैसे हमने ज्यामिति का लिया था कि उनको क्वेश्चन बता दिया कि इसको कैसे निकालना है, वो खुद उस पर फिर ढूंढेंगे, उसके सब तरीके एस्पेक्ट्स देखेंगे और फिर खुद उससे समस्या का समाधान निकालने के लिए मतलब खुद ही प्रेरित होते हैं। इसमें ड्रिल मेथड होता है, अभ्यास विधि होती है, एक प्रैक्टिस विधि, जिसमें टीचर ने कुछ बोला फिर बच्चे दोहराएंगे। जैसे एक सवाल टीचर ने करा, उसी प्रकार के सवाल फिर बच्चों से किया जाएगा, से प्रैक्टिस होगी। मतलब बच्चों ने क्या किया, मैडम टीचर ने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया, उसी टाइप के अब जितने भी क्वेश्चन है वो बच्चे करके दिखाएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड देखी थी हमने, जिसमें कि बच्चों कोई टॉपिक दिया जाता है, बच्चों से उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे उसमें अपना विचार व्यक्त करते हैं, जो जो उनको ज्ञान है उसके बारे में वो शेयर करते हैं, और जो लास्ट में जो उपयोगी विचार होते हैं उन्हीं को बताया जाता है। मतलब यहाँ पे जो टीचर होता है या फिर जो समूह द्वारा, उसमें इम्पोर्टेंट चीज को नोट कर लिया जाता है और बाद में लास्ट में उसको रिवाइज मतलब लास्ट में जब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बच्चों को वापस से एक्सप्लेन की जाती है, शेयर की जाती है। चलिए, इतना आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो ख़त्म होता है। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।